अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेडागोजिकल अप्रोचेस इन लार्ज क्लासेस। ठीक है, फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पेडागोजी एंड वेयर इट हैज़ कम फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पेडागोजिकल अप्रोचेस इन स्मॉल क्लासेस एंड लार्ज क्लासेस। बाद में हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स यहाँ चैलेंजेस आ जाते हैं टीचर को पेडागोजी जब वो यूज़ करती है लार्ज क्लासेस में। देन हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं पेडागोजी की ओरिजिन से। द वर्ड पेडागोजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेडोस। पेडोस मीन्स चाइल्ड एंड एगोगोस मीन्स लीडर और गाइड। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म पेडागोजी रिफर टू द आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन। ठीक है, पेडागोजी क्या है, हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि टीचर कैसे बच्चे को पढ़ाती है। ठीक है, सिंपली पेडागोजी इज़ द मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस। के टीचर्स जो भी हैं वो बच्चे को थ्योरेटिकल कैसे पढ़ाती है और थ्योरी को रिलेटिव रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रैक्टिकली कैसे बच्चे को इंगेज रखती है। ठीक है, तो पेडागोजिकल अप्रोचेस में हमें ये पता चलता है कि लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय अ टीचर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट लाइक उनका कल्चरल बैकग्राउंड या नॉर्म्स या ट्रेडिशन या मेंटालिटी या कॉग्निशन हर किसी का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से लर्निंग कैसे प्रमोट होगी बाय टीचर। सही है, सो डिफरेंसेस बिटवीन पेडागोजिकल अप्रोचेस इन स्मॉल क्लासेस एंड लार्ज क्लासेस। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कि पेडागोजिकल अप्रोचेस हैं कौन सी। ठीक है, फर्स्टली इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन अगर स्मॉल क्लासेस में देखें तो टीचर हर एक बच्चे को अटेंशन भी दे सकती है, फीडबैक भी दे सकती है, उसको समझा भी सकती है। बट इन लार्ज क्लासेस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर टू असेस एंड इवेल्युएट स्टूडेंट। सही है, उसके अलावा क्लासरूम डायनामिक्स की भी चेंजेस होती है। स्मॉल classes often allow for more intimate and interactive classroom dynamics. Students can actively participate in discussion, ask questions, and engage in meaningful dialogue. While in large classes, managing the classroom dynamics becomes crucial to ensure that all students have opportunity to participate and contribute. ठीक है, फर्स्ट बात जो आपने याद रखनी है कि क्लासरूम डायनामिक्स जो वर्ड यूज़ होता है वो डायनामिक्स स्मॉल क्लासेस के लिए ही यूज़ होता है। लार्ज क्लासेस में टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो क्लास को डायनामिक बना सके। ठीक है, वो खुद एक लेसन प्लान के साथ आती है कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है एनी हाउ। अगर उसके पास 20 स्लाइड्स है तो 20 स्लाइड्स को कैसे कवर करेगी, पहले वो आएगी, क्लासरूम की मैनेजमेंट सेट करेगी, अटेंडेंस लेगी, कुछ रिकेप करवाएगी, फिर वो 20 स्लाइड्स अगर पढ़ा सकी तो पढ़ाएगी। ठीक है, सो इस हिसाब से लार्ज क्लासेस में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, तो क्लासरूम डायनामिक्स का अप्लाई होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन आ जाता है ग्रुप वर्क। स्मॉल क्लासेस में है मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलाबोरेटिव ग्रुप वर्क एज इट इज़ ईजियर टू फॉर्म स्मॉलर ग्रुप्स एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव टीम वर्क। ठीक है, however in large classes group work may require more organization and coordination to ensure that all students have the chance to work together effectively. ठीक है, अगर 30 स्टूडेंट्स का एक क्लास है तो इसको एशिया के हिसाब से वो तो स्मॉल साइज़ का होगा। सो इस हिसाब से 30 का अगर 30 स्टूडेंट का एक ग्रुप एक क्लासरूम होगा तो उसके 6 ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में टीचर उनको ऐसे सही सही हिसाब से कर जाएगी। बट अगर लार्ज क्लासेस में स्टूडेंट ही 150 है तो उनके कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, कैसे टीचर मैनेज करेगी, ये भी एक पॉइंट है। नंबर 4 assessment strategies in small classes. Teachers may have more flexibility to use a variety of assessment strategies, including more frequent and detailed feedback. In large classes, teachers may need to rely more on efficient assessment methods such as formative assessment or online platform to manage the workload effectively. ठीक है, असेसमेंट जो है वो मेरे हिसाब से लार्ज क्लासेस में टीचर कर ही नहीं पाती। ठीक है, अगर करनी भी होगी तो उसको फ्लिप्ड क्लासरूम चलाने होंगे और ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन फीडबैक उसको रखना ही रखना होगा, अदरवाइज़ वो नहीं पूरी आ सकेगी। क्योंकि सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं, उसकी घर की जिम्मेदारियां भी है और वो सारा दिन स्कूल और बच्चे की असेसमेंट में नहीं लगाएगी। ठीक है,
Number 5 है classroom management. In small classes, classroom management may be less challenging as teachers can establish closer relationship with students and maintain a more intimate learning environment. In large classes, teachers may need to employ strategies to manage student behavior, maintain order and ensure that all students are engaged. ठीक है, स्मॉल क्लासेस है तो टीचर खुद को अथॉरिटेटिव भी समझेगी कि इन बच्चों को मैं पढ़ाने आती हूँ तो ये मेरी बात सुनेंगे। बट लार्ज क्लासेस में एक तो एज फैक्टर भी होता है, हाइट फैक्टर भी होता है, उसके अलावा जो क्राउडी और हेडी इन्वायरमेंट होता है, सो उस हिसाब से टीचर खुद को ही सेफ़ नहीं समझ पाती। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट में भी थोड़ी कमियां आ जाती हैं। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स या चैलेंजेस ऑफ पेडागोजी इन लार्ज क्लासेस कौन से होते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लास मैनेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड ग्रुप वर्क। सही है, जो लार्ज क्लासेस में मेनली या मेजरली हमें नज़र आते हैं फैक्टर्स या चैलेंजेस पेडागोजी के, वो ये हैं कि स्टूडेंट्स इंगेजमेंट और एक्टिव लर्निंग गिव वेज फॉर इट। ये कि टीचर मैनेज ही नहीं कर पाती कि हर एक बच्चे की एक्टिव लर्निंग हो, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, हर एक बच्चा क्वेश्चन करे, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करे। ठीक है, तो स्टूडेंट इंगेजमेंट और स्टूडेंट को इंगेज रखना बहुत मुश्किल हो जाता है लार्ज क्लास में। नंबर 2 है मैनेजिंग लॉजिस्टिकल इश्यूज़। लॉजिस्टिकल इश्यूज़ एक हम कह सकते हैं कि ऐसा टर्म है जिसमें ओवरऑल लार्ज क्लास के इश्यूज़ आ जाते हैं। लाइक प्लेसमेंट का इशू है, उसके अलावा फर्नीचर का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, असेसमेंट का इशू है, टेक्नोलॉजी का इशू है, रिसोर्स का इशू है, मटेरियल का इशू है कि टीचर को हर एक अंदाज में, हर एक कॉर्नर में खुद को फिट करना होगा। सो टीचर कुड नॉट मैनेज लॉजिस्टिकल इश्यूज़ इन लार्ज क्लासेस। ठीक है, उसके अलावा अटेंडेंस भी एक वाइटल इशू है लार्ज क्लास में कि अगर 150 स्टूडेंट है तो हाउ कैन शी मैनेज टू टेक अटेंडेंस ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ओनली 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में उसको पढ़ाना भी है, उसको अटेंडेंस भी लेनी है, उसको फीडबैक भी देनी है, उसको असेसमेंट भी देनी है, उसको रिकेप भी करवानी है। सो अटेंडेंस के लिए जो सॉल्यूशन है वो बायोमेट्रिक का इजी सॉल्यूशन है कि कोई भी बच्चा जब आए क्लासरूम में पहले अपना थंब दे और अंदर चला जाए। इससे टाइम मैनेज भी हो जाएगा और अटेंडेंस भी लग जाएगी। ठीक है, देन आ जाता है मैनेजिंग ईमेल्स भी जो अगर हम देखें, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी जितनी आगे जा रही है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी, एब्सर्डिटी, निहिलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को थोड़ा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ये एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, इतने एब्स्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए हम चाहते हैं उसी वक्त हमें चाहिए। ठीक है, उसमें 5 मिनट ना लगे, 10 मिनट ना लगे। सिमिलरली मैनेजिंग ईमेल्स मीन्स अगर हम किसी टीचर को कोई टेक्स्ट करते हैं या ईमेल करते हैं तो हम कहते हैं कि इमीडिएटली हमें रिप्लाई आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमारे माइंड में काफ़ी डाउट्स आ जाते हैं कि इधर आई एम नॉट सो मच इंटेलिजेंट और देयर आर सम लैक्स इन मी, दैट इज़ व्हाई आई कुड नॉट मतलब मुझे मैसेज के रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहे। ठीक है, उसके अलावा टीचर को ये ईमेल्स जो है वो भी मैनेज करनी होती है कि हाउ कैन आई मैनेज माय टाइमिंग, कि मुझे ईमेल के भी रिप्लाई देने हैं। देखें, स्टूडेंट को टीचर क्लासरूम में भी बर्दाश्त करे, घर में भी बर्दाश्त करे थ्रू ईमेल। सही है, तो ये भी एक चैलेंज रहता है टीचर के लिए। उसके अलावा मैनेजिंग ऑफिस आवर्स। ठीक है, सो जब हम पढ़ते थे बीएस में तो एक हमारी टीचर होती थी, वो बोलती थी कोई भी काम हो ईमेल करो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, बट रात के 10 बजे के बाद अगर मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। ये क्राइटेरिया था कि 10 बजे के बाद मैसेज करना ही नहीं है, जो भी मैसेजेस करने हैं वो 9:30 बजे तक करने हैं और उसके बाद रिप्लाई आना ही नहीं है। तो ये एक ऑफिस आवर था उनका, जिस हिसाब से हम फ्लिप्ड क्लासरूम की कम्युनिकेशन करते थे। सही है,
उसके अलावा वर्किंग विद टीएस, कभी कभी टीचर जो है प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर वो टीएस रख लेते हैं कि हम अगर हमारी तरफ आपकी अप्रोच नहीं हो रही तो हमारे टीएस को आप अप्रोच कर लें, उनसे हेल्प ले लें। सो ये भी एक चैलेंज है, टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है कि हम काफ़ी दफ़ा ऐसे देखते हैं कि अगर क्लर्क में हमारा काम हो जाता है तो क्लर्क बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है मैनेज करने की, कम्युनिकेट करने की। सो वी फील कॉम्प्लेक्सिटी एंड एब्सर्डिटी वाइल टॉकिंग विद समवन एल्स इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट टीचर। ठीक है, उसके अलावा ग्रेडिंग द स्टूडेंट का भी एक इशू होता है कि स्टूडेंट को कैसे टीचर को मार्क्स या रिमार्क्स देने। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या होता है, इंग्लिश वालों का ये एक ख़ास पर्सपेक्टिव होता है कि जो भी क्लासरूम में बात करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम मार्क्स देंगे। अगर जो नहीं कर रहा तो उसको हम प्रेजेंटेशन की या एक्स्ट्रा कोई भी मार्क्स नहीं देंगे। तो इस हिसाब से लार्ज क्लासेस में अगर 150 स्टूडेंट है तो 150 स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, तो उनको कैसे ग्रेड करना है टीचर ये भी सोचती है, और ये भी टीचर के लिए एक चैलेंज है। उसके अलावा लेसन प्लान मैनेज करना। ठीक है, कि कौन सा लेसन प्लान ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा मेरे लिए इन लार्ज क्लासेस। स्मॉल क्लासेस में क्या होता है कि टीचर अगर प्रिपेयर्ड भी नहीं है तो भी वो मैनेज कर लेगी कि मुझे स्टोरी सुनानी है या फिर मैं कोई अपनी लाइफ का कोई हिस्टोरिकल इवेंट बताऊंगी या कोई स्टोरी बताऊंगी तो मैनेज हो जाएगा। बट लार्ज क्लासेस में ऐसा होता है कि टीचर की कोई भी स्टोरी अगर सुननी होती हो तो फ्रंट वाले बेचारे उस दुख में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बैक वाले जो है वो ज़्यादातर हंसते हैं या सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा लेसन प्लान होना चाहिए जिसमें 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके और इंगेज रह सके। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर देखें कि गुड लेसन प्लान कैसा होगा, गुड लेसन प्लान जो कि पेडागोजिकल एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है, उनके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्टली कि जो भी लेसन प्लान हो वो स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, इसका या कोई भी टीचर अगर आए तो अपने लेसन प्लान को कोई स्टोरी से शुरू करे या किसी क्वेश्चन से शुरू करे या किसी एक्टिविटी से शुरू करे। मीन्स ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो जिसको अप्लाई करने में स्टूडेंट का कॉग्निशन यूज़ हो जाए। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल ऐसे है कि जब हमने डॉन क्योटे पढ़ा था बीएस में, तो फर्स्टली हमारे टीचर ने आकर पूछा था कि आर यू अ फूल। अब आर यू अ फूल, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि नो आई एम नॉट अ फूल, कुछ ने कहा यस आई एम अ फूल। तो फिर रीज़न पूछा गया कि हाउ डू यू नो डैट यू आर नॉट अ फूल, हाउ डू यू नो डैट यू आर अ फूल, इनके भी रीजनिंग वगैरह बताओ। सो इनमें क्या होगा कि हमारी कॉग्निशन, साइकोमेट्रिक और साइकोमोटर जो इम्पेक्ट हैं वो यूज़ होंगे, हमारी रीजनिंग यूज़ होगी, हमारे लॉजिक्स यूज़ होंगे, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट जो हैं वो ना चाहते हुए भी इंगेज हो जाएंगे। सो लेसन प्लान शुड बिल्ड अपॉन स्टूडेंट्स प्रोयर नॉलेज। ठीक है, उसके अलावा जो नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है वो है अलाउस फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो लेसन प्लान बनाया है, फॉर एग्जांपल मुझे कल वीडियो दिखानी है स्टूडेंट को, बट टीचर आई है दूसरे दिन, बिजली नहीं है या टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, तो सारा का सारा लेसन प्लान जो है वो फेल हो गया। सो अलाउस फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स देयर शुड बी सम स्पेसिस एंड चेंजेस विच कैन बी अकर्ड ऑन द टाइम। सही है, तो टाइम के हिसाब से चेंजेस आ सके, ऐसे नहीं रिजिड हो या चेंजेस आ ही ना सके। उसके अलावा अलाउड्स टाइम फॉर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, ऐसा लेसन प्लान होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके। ऐसा नहीं है कि टीचर ने बस 20 स्लाइड्स लाई है, मैं ही पढ़ाऊँगी तुम सारे सुनो। ये गुड लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती अगर सिर्फ टीचर ही बोलेगी। ठीक है, अगर टीचर बोलेगी तो वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर नहीं होगा। और लास्ट में गुड लेसन प्लान शुड ऑलवेज कंटेन अ फीडबैक। अगर फीडबैक टीचर नहीं दे रही तो इसका मतलब कि जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया ऑल वेंट इन वेन, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फीडबैक इज़ कंपल्सरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेडागोजिकल अप्रोचेस इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू।